आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो भारत के लोकतंत्र के सीने में सीधा सवाल दागती है। क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अब पीएम मोदी के निजी नियमों से डरने लगे हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है एक फोन कॉल से। कॉल करने वाला कोई और नहीं, देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह थे। और जिस शख्स को फोन आया वो थे भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़। कॉल का मकसद था समझाना, लेकिन शब्दों के पीछे की धमकी साफ महसूस हो रही थी। फोन आया था ऊपर से। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की बात है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था। विपक्ष द्वारा लाया गया महाभियोग प्रस्ताव, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ था, उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और बस यही बात दिल्ली के सत्ता गलियारों में संवैधानिक विस्फोट बन गई। उसी दिन दोपहर धनखड़ के फोन पर कॉल आती है। कॉलर का नाम था राजनाथ सिंह। जगदीप जी, आपको ऊपर से संदेश देना है। जो फैसले आपने लिए हैं उससे प्रधानमंत्री जी नाखुश हैं। आपने हमारे बिना पूछे इतना बड़ा संवैधानिक कदम उठा लिया, ये सहन नहीं होगा। अगर आपने आगे भी अपने हिसाब से फैसले लिए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। धनखड़ उस क्षण सन्न रह गए। उनके सामने बैठा उनका स्टाफ सतबद्ध था। कोई कह नहीं सकता था कि ये एक आग्रह था या धमकी। सावधान नहीं, आदेश चलेगा। राजनाथ सिंह ने जब फोन काटा तभी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हलचल तेज थी। नरेंद्र मोदी ने गुस्से में कहा, हमने धनखड़ को वहां भेजा था संविधान पढ़ने के लिए या हमसे लड़ने के लिए? अगर वो हमारा खेल बिगाड़ेंगे तो उन्हें भी मैदान से बाहर किया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने एक बात कही, मोदी जी, अगर धनखड़ मानने को तैयार नहीं है तो हम कोई और रास्ता भी निकाल सकते हैं। बैठक में तय हो गया, अगर धनखड़ विपक्ष को मंच देंगे तो सत्ता उन्हें मंच से हटा देगी। धनखड़ का असमंजस और आत्मसम्मान, राजनाथ सिंह की बातों ने उन्हें हिला दिया था। धमकी साफ थी, लेकिन आवाज में एक सजनता थी। चादर डाल दी गई थी। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आप तुरंत बीएससी की बैठक कैंसिल करें और महाभियोग प्रस्ताव को रोकें, नहीं तो स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी। धनखड़ को यह बात चुभी थी। उन्होंने अपनी निजी सचिव से कहा, क्या अब संविधान से ऊपर मोदी जी की मर्जी चलती है? क्या मैंने उपराष्ट्रपति की शपथ आदेश पालन के लिए ली थी? बीएससी मीटिंग और सत्ता की अनुपस्थिति। धनखड़ ने फिर से उसी शाम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएससी की बैठक बुलाई, लेकिन जैसे ही वे बैठक कक्ष में पहुंचे, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू गायब थे। उनके सहयोगी ने बताया, सर, दोनों को सूचना भेजी गई थी लेकिन जवाब नहीं आया। यह पूरी तरह से पॉलिटिकल बायकॉट था। सरकार ने सिरे से मीटिंग को अनदेखा कर दिया। धनखड़ समझ गए थे, अब मैं सत्ता के खिलाफ खड़ा हूँ, अकेला हूँ लेकिन सही हूँ। इस्तीफा दे दो या। अगले दिन दोपहर तक बीजेपी नेतृत्व का रुख और सख्त हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक संदेशवाहक आया, अनौपचारिक तौर पर, धनखड़ साहब, दिल्ली में कोई नहीं अजर अमर नहीं है। अगर आपने पार्टी लाइन को पार किया तो स्वास्थ्य कारण आपके इस्तीफे का रास्ता बन सकेगा। ये बात सीधी धमकी थी। इस्तीफे की पटकथा तैयार। धनखड़ ने देर रात राष्ट्रपति को पत्र लिखा और 21 जुलाई की रात 9:25 उन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों के चलते मैं उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन सब जानते थे ये स्वास्थ्य नहीं, राजनीतिक असहिष्णुता का असर था। धनखड़ अब सत्ता के खिलाफ एक प्रतीक बन चुके थे, एक ऐसा चेहरा जो सत्ता के सामने झुका नहीं। Honorable members, I am extremely pleased to extend birthday greetings to honorable members of Parliament, Dr. Lakshmikant Vajpayee, Sri Rajiv Shukla, and Srimati Sangeeta Yadav, whose birthdays
were yesterday. Honorable members, the day belongs to the leader of the opposition. On behalf of this House and myself, warmest greetings and heartfelt wishes to Sri Mallikarjun Kharge, leader of the opposition in Rajya Sabha. Our 5-decade political journey powerfully demonstrates unwavering commitment to democratic values and tireless national service. From 9 consecutive Karnataka Assembly victories, 1972 to 2009, and as serving leader of opposition in Karnataka Legislative Assembly, to holding key portfolios in the union government in railways, labor and employment, your leadership has been consistent, inclusive and exemplary. As National President of the Indian National Congress and leader of opposition in the Rajya Sabha, you embody trust and respect transcending political lines. Your steadfast convictions, constitutional understanding, and statesmanlike conduct inspire parliamentarians across generations. A remarkable polyglot, your fluency in English, Hindi, Urdu, Kannada, Telugu, and Marathi reflects deep cultural rootedness and enables connections across diverse regions. I have benefited from your guidance on several occasions. Your wisdom, humility, and respect for democratic institutions have profoundly shaped my understanding of governance. Your simplicity and accessibility exemplify public life's highest ideals. Equally inspiring is your family's strength. Sri Kharge is married to Srimati Radhabai Kharge, and the couple is blessed with sons Priyank, who is a cabinet minister in the government of Karnataka, Rahul and Milind, and daughters Priyadarshini and Dr. Jayashree. She is married to Sri Radhakrishnan Dodamani, Member of Parliament, Lok Sabha, your son-in-law. As you enter another distinguished year, may the Almighty bless you with robust health, renewed energy, and continued wisdom to serve the nation with the grace and dignity that have always defined you. Honorable members, on my own and your behalf, I wish the honorable members a long, healthy, and happy life, and extend greetings to their family members and friends. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।